एक सेकंड बोला, ठीक है। हाँ हाँ बोलो ना। आराम से अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उस कौम की हालत उस वक्त तक बदलते नहीं जब तक कि कौम अपनी हालत को बदलना ना चाहे। अगर हम अपनी हालत को बदलने का इरादा नहीं रखते तो कोई हमारी हालत को बदलने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, खुद्दामुल उलमा के तरफ से मदरसे रशीदिया यहाँ इसको स्कूल के साथ जोड़ने की फ़िक्र हुई और आज इस स्कूल को गोद लेने का एक काम अंजाम पाया है। क्योंकि ये कई सालों से स्कूल चल रही थी, लॉकडाउन के बाद से ये स्कूल बंद हो गई, खस्ता हालत में थी। तो हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब और इसी तरह खुद्दामुल उलमा के ज़िम्मेदार दारुल उलूम रशीदिया से मिलकर इस स्कूल को गोद लेने का इरादा किया और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की आला तालीम की फ़िक्र फरमाई, जो आज इस इजलास को हम करते आए हैं। अल्लाह इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, क्योंकि तालीम ही हर चीज़ का एक हल है। अगर हम तालीम के बग़ैर रह जाएं और हमारे ये बच्चे कामकाज में लग जाएं तो ये बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल बन नहीं पाएंगे। एक कोशिश जो हुई है, एक छोटी सी कोशिश, इंशाअल्लाह इसका दूररस नतीजा निकलेगा और हम देखेंगे आने वाले दिनों में यहाँ से हुफ़ाज़ भी निकलेंगे, उलमा भी निकलेंगे, क़ुर्रा भी निकलेंगे और वही हुफ़ाज़ डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे और मुल्क की भी खिदमत करेंगे और यहाँ की भी खिदमत करेंगे। अल्लाह इनकी तमाम खिदमतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आपका पैगाम उन साहिब हैसियत के लिए क्या है जो साहिब हैसियत रखते हैं, आगे आए जैसे इदारों को मदद करें? बहुत सारे ऐसे उर्दू स्कूल्स हैं जो खस्ता हालत में हैं। अल्लाह ने जिनको माल दिया है, साहिब सरवत बनाया है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जैसे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब आए, एक ही दिन में इसका इरादा फरमाया, तो ऐसे ही आप अहबाब के लिए भी मौका है कि ढूंढ के ऐसे स्कूलों को तलाश करें, गोद लें। ऐसा नहीं कि एक दिन आ गए चले गए। इस स्कूल को परवान चढ़ाने में आप अपने माल का पूरा ताउन फरमाएं। इंशाअल्लाह यहाँ भी आप सुरखुरू होंगे और आखिरत में भी सुरखुरू होंगे। एक तरफ हमारे वो तलबा जो हुफ़ाज़ हो रहे हैं उनके लिए हिफ्ज़ुल कुरान प्लस की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है। तो पहले हमारे तलबा पक्के हाफिज़ बन जाएं, जयीद हाफिज़ बन जाएं, फिर उनके बाद असरी उलूम हासिल करने के लिए मौक़े आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। या मदारिसी में शुरू ही से अंग्रेज़ी है, हिसाब है, साइंस है, इसकी तालीम देते हैं, काड़ा की तालीम। तो ऐसी सूरत में बच्चों के लिए आगे की तालीम हासिल करना आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है रोशन दिन है, ये बड़ी खुशी का आलम है। अल्लाह पाक अल्लाह शुक्र बजा लाता हूँ कि हम पर आज जो है अल्लाह की शान व शौकत की एक नूर नज़र जाग उठी। बस यहाँ पर मैं जो है मौलाना अब्दुल रशीद से मेरी मुलाकात होती थी और दारुल उलूम रशीदिया को मेरा आना जाना था। इत्तेफाक से लॉकडाउन के बाद काफ़ी अरसे के बाद मैंने आया तो देखा कि अरबी मदरसे के साथ साथ इन्होंने स्कूल भी शुरू की। वो भी स्कूल कौन सी, चलते फिरते गली नुक्कड़ के बच्चे जो कभी स्कूल को नहीं गए, ऐसे बच्चों को जो उन्होंने तलाश के, उनको नहला धुला के यूनिफॉर्म और उनके साथ बैग और उनके साथ जो है किताबात के साथ 80 बच्चों को उन्हें शुरू किया। उसके बाद मैंने बड़ी खुशी जाहिर की और देखा कि बड़ा खस्ता हालत में आप कर रहे हैं, ये चट जो कभी भी गिर जाता है। वो बोले कि क्या करूं, कहीं बिल्डिंग नहीं मिल रही, हमें जो है ऐसी सूरत हाल में कोई हमारे पास जो है पैसा भी नहीं और किसी से मदद भी नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह चलो ठीक है, आगे सोचेंगे। मैं बच्चों के लिए वो जो पोल्यूशन नाइस था वो डोर डलवा देता हूँ, फिर उनको फिर बेंचेस और फिक्चर्स के वास्ते भी मैं इंतज़ाम करूँगा। खुद्दामुल उलमा की जानिब से बोल के गया। दूसरे दिन बरसात ऐसा बरसा कि
कि सारा शेड जो है पानी पानी हो गया, बरसात और ज़मीन एक हो गई। ऐसी सूरत में बच्चे जो है बेबस हो गए, किताबात भीग गए, बच्चे भीग गए, स्कूल के फिक्चर सब भीग गए। उसको मरम्मत कराने के लिए दूसरे दिन आया तो वहाँ के ओनर जो है उन्होंने साहिब हैसियत नहीं रहे, वो खस्ता हालत में थे, 2 साल से उनको बिज़नेस भी नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं भी कुछ खर्च नहीं कर सकता। तो ऐसे सूरत हाल में अल्लाह पाक का करम है, वो बोलते ना वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो बाजू एक स्कूल थी, मरहूम हमारे अब्बास भाई उन्होंने एक स्कूल जो है यहाँ चला रहे थे। ये जो है कर्नाटक का एफिलिएशन इंग्लिश मीडियम है, इनके पास जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से एसएसएल तक भी एफिलिएशन है, पीयूसी तक परमिशन है, पीयूसी तक भी, और अल्लाह चाहे तो डिग्री तक भी है। तो उन्होंने जो है हमें जो हमारी तकलीफ़ को ज़ाहिर किया तो हमारे स्कूल चला लो। तो उसी दिन सुबह में बात हुई, शाम में जो है एक एग्रीमेंट भी हो गया। उनकी एक ज़ेरे निगरानी में ये सारी बिल्डिंग हमें मिल गई, फर्नीचर के साथ मिल गई। तो उसमें हम लोग जो है किताबें वगैरह सब अरेंज करके आज जो है इसका इफ्तिताह किया। बस मेरा कहना यह है कि जो है हर मोहल्ले में, हर गली में ये हमारी माशरत जो है सुधरने के लिए साहिब हैसियत, साहिब सरवत आगे आए, हमारे बच्चों को बिगड़ ना दे। क्योंकि बच्चे ऐसे हो गए, एक तो खस्ता हालत, पेंडेमिक, 2 साल से कोई कमी नहीं, 2 साल से कोई कूली करने वालों को कोई ज़रिया नहीं। ऐसी सूरत में बच्चे रोड में बिखर जाते हैं, छोटी सी 1 रुपया 10 रुपये कमाने के लिए फैल जाते हैं। उनको इल्म की क्या तमीज़ है और डिसिप्लिन क्या नहीं मालूम। मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखा है, उनके जो है कपड़े फटे हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसी खस्ता हालत है, उनको खाने को खाना नहीं। जब हम यहाँ पर फुट की तकसीम किया तो देखा वो बच्चे आज जो आपके नज़र में जो सामने हैं, वो बच्चे जो है पेन ओढ़ के यूनिफॉर्म के साथ स्कूल के बैग के साथ नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। गैर सरकारी तालीमी कोई अपील भी नहीं करते, कोई मदद भी नहीं मांगते, उम्मीद भी नहीं है सर। उम्मीद है तो बेकार है, वो है उनका काम है, वो उनका जवाब दे लेती है। मेरा कहना यह है कि हम साहिब हैसियत हम आगे आए, अल्लाह ताला हम कौम को भी नवाजा है। हमारे कौम में जो है कौम की मिल्लत के बहुत बड़े मालदार हैं। बस ये जो है दुनिया में जो भी हम लाएंगे छोड़ के जाने वाले हैं। अगर सोने की भी महल हो तो छोड़ के जाएंगे, कब्र तो मिट्टी की है, कोई कब्र सोने की नहीं बनाएगा। जो भी हम यहाँ पर कमाते हैं वो छोड़ के जाते हैं। अगर इल्म अगर बांट के गए तो जनरेशन टू कम, इनके बच्चों के बच्चे हैं ना तालीम याफ्ता होते हैं, इनमें एक डिसिप्लिन, एक तमीज़ और इल्म होने की वजह से अच्छा और बुरा की तमीज़ मालूम होती है। तो अलहाज हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब जो चेयरमैन हैं हमारे खुद्दामुल उलमा के, मैंने उनको आवाज़ दी, मदूब किया कि आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे कारनामों को देखें। बहुत खुशी का इजहार किया उन्होंने, इतने कम वक्त में आपने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है और 40 से ज़ायद यहाँ से तलबा, हुफ़ाज़, उलमा यहाँ से फ़ारिग़ हुए। आंध्रा के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, जनूब हिंद के मुख्तलिफ़ मकामात के तलबा ने यहाँ फैज़ पाया। और आज ये देखकर बहुत खुश हुए कि दीनी तालीम के साथ असरी उलूम का भी आपने नज़म किया। और उसके बाद में दूसरे ही दिन इमारत के ऊपर ऐसी जो बारिश थी, बारिश की वजह से बिल्कुल वो शेड जो है बिल्कुल टूटा हुआ रह गया और देखने के लायक नहीं था। जैसे ही फिर दोबारा हमारे हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब को आवाज़ दी गई तो फ़ौरन आए आनन फ़ानन, और यहाँ की हालत ज़ार को देखकर उन्होंने हज़ारों ख़तार आंसू बहाए और उसके बाद हमारे साथ गले लगाया और हमें दिलासा दिया कि आज ये दिन है, इंशाअल्लाह अल्लाह कल इससे और अच्छा दिन भी लाएंगे। और फ़ौरन ये दर्द की आवाज़ चल रही थी कि हमारे पड़ोस में बिल्कुल मदरसा, ये है इमारत, इस मदरसे को लगी हुई ये सामने की स्कूल है। तो ये स्कूल पिछले 25 साल से ज़ायद अरसे से गवर्नमेंट के इजाज़त के साथ में चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस स्कूल वालों ने हमें आवाज़ दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे स्कूल को चला सकते हैं और हम लोग जितना हो सके आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो उन्हीं के रजिस्टर के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हुआ और फ़ौरन गिरा क़दर अतिया हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब ने अपने खुद्दामुल उलमा की तरफ से उसके लिए गिरा क़दर अतिया पेश किया आज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातचीत भी मुकम्मल हो गई तलबा की क्लासें, और आज ये आगाज़ का मुबारक दिन था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एसएसएलसी तक की तालीम है और सेकेंडरी तक की तालीम है। बस गुजारिश यही है कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह ताला ने इस इदारे को बड़ी तरक्कियात से मालामाल।
में लगे हुए हैं। आज अपने 3-4 दिन पहले हजरत वाला की खिदमत में दरखास्त की गई कि तशरीफ लाए और हमारे इदारे का मुआयना करना। अल्लाह ताला ने वो बेबाक लाया कि पूरे स्कूल का एक मुनज़्ज़म निज़ाम हमारे साथ में आज से वाबस्ता हो गया। मदरसे के लिए इंशाअल्लाह एक हाथ पर हाफिज आलिम की सर्टिफिकेट होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक मौके पर मैं ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. जो है हर फील्ड में हर मैदान में चाहे वो दोनों इधर इधर है इस तरफ यही साइड हाँ यहाँ इधर खड़ा एक मिनट ध्यान दो आप भी आइए बोला ना एक इधर गिरा चला दिया 50,000। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे कामों को देखकर कि जहाँ तब्दीली लाने की फिक्र होती है, एक चेंज लाने की फिक्र होती है। चंद कलिमात के साथ हमारे हफीजुल्लाह शरीफ साहब को अब यूँ कहना चाहूँगा कि हाथ घुमाते ही काम यूँ हो जाता है। माशाल्लाह आप आए 2-3 दिन बस यूँ घुमाया हाथ में और ये माशाल्लाह इतना सारा बेहतरीन इंतजाम आज देखने को मिल रहा है। अल्लाह करे कि हमारी वो जो बहन इस इदारे के लिए आप फिक्रमंद रहे, आपकी फर्जन समी और इसी तरह ये सारा जो अमला है हमारे मौलाना अब्दुल रशीद साहब का सारा भी हम काम करें वो यूँ समझिए कि एक समंदर में तिनकी के बराबर ही है बस। और माशाल्लाह पांच किताबें अब्दुल गफूर साहब बेटा बोलो आगे आगे बोलो मोहम्मद सैयद साहब की रस्म बता ले लो शुक्रिया कोई बात नहीं जी आ जाओ बेटा आप ये नहीं चाहिए आप इनको एक पान जो भी बस है आप अजीत भाई को फोटो बना था नहीं मिला यहाँ ही मला ना थोड़ा इधर इधर ये जी हमारी तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए। मैं हमारे चेयरमैन साहब को बताया आपके दस्ते मुबारक से मुतासिर अली साहब को भी राखी इस तरफ मला ना हज़रत मोहम्मद खान साहब सिराजी साहब किसान कोशी अली मौलाना शहीद साहब चेयरमैन साहब हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब मुबारक हज़रत मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब अब्दुल गफूर साहब अब्दुल गफूर साहब थोड़ा थोड़ा हफीजुल्लाह शरीफ साहब को नसीब फरमाइए। आवाज़ ऐसी सूरत हाल में ये स्कूल चला रहे थे 80% बच्चे ऊपर से ऐसा देखो हाँ हाँ बन जाते हैं
ऐसी सूरत हाल में ये स्कूल चला रहे थे 80% बच्चे ऊपर से ऐसा देखो आ रही है जी जाके थे नाम ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.